कार्ल मार्क्स एक 19वीं सदी के दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार सामाजिक विचार के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से बने हुए हैं। उनका जन्म 1818 में प्रूसिया के त्रियर में हुआ था, जो आज का जर्मनी है, और उन्होंने सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसी बुक्स के माध्यम से उन्होंने उदारवादी सोच को उजागर किया, जहां उन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता पर गहराई से चर्चा की। मार्क्स का सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक प्रगति उत्पादन के साधनों के विकास से जुड़ी होती है। उनका मत था कि इतिहास वर्ग संघर्षों से भरा हुआ है और प्रोलेटेरिएट का समाज, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग में है, यह कैपिटलिज्म का समाप्त होने की दिशा में जाएगा। इस वाद के बावजूद मार्क्स की सोच ने विशेष रूप से परायापन, असमानता और विचारशीलता के मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जिससे उनका योगदान आज भी विचारशीलता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स के उच्च विचार, जिसने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। तो शुरू करते हैं। विरोधाभास की स्थिति में आदमी अपनी अस्तित्व समझता है और समाज की सच्चाई को देखता है। मार्क्स इस उक्ति में यह बता रहे हैं कि समाज में विरोधाभास की स्थिति से ही व्यक्ति अपने आत्म अस्तित्व को समझता है और समाज की असली स्थिति को समझता है। कपड़ा अपने स्वभाव में व्यक्तियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देता है। कपड़ा सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देता है, जो अधिकाधिक व्यक्तियों को समाज में अलग-थलग महसूस कराता है। विद्या शक्ति नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसा है, वही महत्वपूर्ण है। शिक्षा की शक्ति उसके उपयोग पर निर्भर करती है, और यह समाज में सुधार की दिशा में बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए। कपड़ा हमेशा सिर्फ औरतों की सर्वाधिक बनी हुई वस्त्र नहीं, बल्कि समाज का एक बड़ा सामाजिक रूप है। मार्क्स इस कथन के माध्यम से बता रहे हैं कि कपड़ा सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह समाज में विभेद और विशेषता की प्रक्रिया का प्रतीक है। धर्म राजनीति का मौर्य होता है। मार्क्स धर्म को एक सामाजिक संरचना बताते हैं, जो राजनीतिक शक्तियों को स्थापित रखने में सहायक होती है। धर्म वहां तक अच्छा है जब तक यह जनता की आत्मनिर्भरता और समर्थन में मदद करता है, लेकिन जब यह उन्हें दास्ता में डालता है तो वह कुरीतियों का कारण बन जाता है। यह विचार मार्क्स के धर्म के संबंध में उनके दृष्टिकोण को प्रकट करती है, जिसमें धर्म को आत्मनिर्भरता की प्रोत्साहन करने का साधन माना जाता है। सभी धर्म वास्तविकता को अदृश्य करने के लिए एक तरीका हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी समझदारी नहीं बढ़ा सकता। मार्क्स इस विचार में धार्मिक तात्विकता के उपयोग के संबंध में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो वास्तविकता को समझने में बाधक हो सकती है। सामाजिक तंत्र का प्राथमिकता रूप से आर्थिक तंत्र की होती है। इस उक्ति के माध्यम से मार्क्स आर्थिक व्यवस्था को समाज की मूल शक्ति मानते हैं, जो अन्य सभी स्तरों पर प्रभाव डालती है। कम्युनिज्म केवल एक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसमें सभी सदस्यों को समानता और न्याय की अनुभूति होती है। यहाँ मार्क्स समाज में सामंजस्य और न्याय की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं, जो कम्युनिज्म की जीवन शैली में होनी चाहिए। उत्पादन के सामाजिक संरचना व्यक्तियों की चयन को प्रभावित करती है। मार्क्स यहाँ बता रहे हैं कि समाज में उत्पादन की व्यवस्था से आर्थिक विभेद कैसे पैदा होता है और यह व्यक्तियों का चयन कैसे प्रभावित करता है। समाज का इतिहास एक शक्ति के संघर्ष का इतिहास है। समाज में परिवर्तन और विकास में शक्ति के संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वामित्व का सिद्धांत उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति दूसरों की श्रमिकता को अपने हक के रूप में देखता है। यहाँ मार्क्स स्वामित्व की मौद्रिक निर्माण प्रक्रिया को बता रहे हैं, जिसमें व्यक्ति दूसरों को अपने स्वामित्व के अधीन मानने का प्रयास करता है। व्यक्ति का विकास समाज के साथ संबंधित है और समाज का विकास व्यक्तियों के संबंध से है। मार्क्स इस विचार में समाज और व्यक्ति के आपसी संबंध को प्रमोट करते हैं, जहां एक दूसरे के साथ समर्थन में समृद्धि होती है।
सामाजिक न्याय वहां तक समर्थन करता है जब तक वह विभाजन और असमानता के खिलाफ होता है। मार्क्स यहाँ सामाजिक न्याय के महत्व को बता रहे हैं, जो समाज में विभाजन और असमानता के खिलाफ होना चाहिए। कपड़े की उत्पत्ति से नहीं, बल्कि उसकी संसार में मार्गदर्शन के साथ व्यक्तियों की सच्ची आत्मनिर्भरता होती है। समाज में आत्मनिर्भरता उसके संरचनात्मक परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता के साथ होती है, न कि सिर्फ किसी एक उत्पाद की उत्पत्ति से ही। राजनीति वास्तविकता की स्थिति को छुपाने के लिए एक आचार्य की तरह व्यवहार नहीं करती, बल्कि यह उसे खोल कर रखती है। मार्क्स इस उक्ति में राजनीति के अदृश्य सिद्धांतों की चुनौती कर रहे हैं, जो एक सच्चे आचार्य की भांति व्यवहार नहीं करती, बल्कि सत्य को उजागर करती है। यदि शिक्षा एक मुक्त समाज की दिशा में नहीं है, तो वह एक नए कुल की उत्पत्ति की दिशा में है। मार्क्स शिक्षा को समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन उनका तर्क यह है कि यदि यह मुक्ति की दिशा में नहीं है, तो वह नए विभाजन की दिशा में हो सकती है। समाज का सबसे बड़ा शत्रु अनगिनत सामाजिक नियमों में छुपा होता है, जो व्यक्तियों को विभाजन और अधीनता में बाधित करते हैं। मार्क्स इस विचार के माध्यम से सामाजिक नियमों की आलोचना कर रहे हैं, जो विभाजन और अधीनता को बढ़ावा देते हैं और समाज के विकास को रोकते हैं। ये कुछ हैं कार्ल मार्क्स के विचारों के और कथनों के संक्षेप। उनके सोचने का तरीका और उनके दृष्टिकोण से समझाया गया है, लेकिन उनके रचनात्मक कामों को पूरी तरह से समझने के लिए उनकी मुख्य किताबों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में बताएं, और यह जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो कर दो यार। किसका इंतजार कर रहे हो? धन्यवाद।